टिक न्यूज। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव और गुजरात के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय होकर उनकी योजनाओं की शिलान्यास होने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ बिहार में भाजपा सरकार टूटकर जिस तरह से बिखर गई, भाजपा से टूटकर जब जेडीयू ने राजद का दामन थामा, भाजपा की ओर से सबसे ज्यादा सुशील मोदी को देखा गया जेडीयू और राजद पर निशाना साधते हुए। जी हाँ, जनता दल और राजद पर निशाना साधते सुशील मोदी ने कई बार बीजेपी के फायदा पहुंचाने को लेकर इशारा किया कि ये पार्टी तो टूट कर रहेगी। अब इसे लेकर एक राजनीतिक सलाहकार ने, जी हाँ, जब प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू से अलग भाजपा अगर देखा जाए हुई है, तो ऐसा नहीं है कि साथ छूटा है तो बात बंद हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की भाजपा से अभी भी लगातार जारी है बातचीत, और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जेडीयू के नेता भाजपा के संपर्क में है। ये जब कहा प्रशांत किशोर ने कहा कि स्थिति देखते हुए परिस्थिति के अनुसार नीतीश बीजेपी की ओर फिर से मुड़ेंगे। ये सुनने के बाद जेडीयू की ओर से बिहार सरकार की ओर से मंत्री मदन साहनी ने दिया है स्टेटमेंट प्रशांत किशोर के खिलाफ। जो बेधड़क प्रशांत किशोर ने कहा कि फिर से समय आएगा और नीतीश पलटू राम जो है फिर से बीजेपी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें कुर्सी की मोह है सिर्फ, और सीएम पद की कुर्सी की मोह है। ऐसे ही एक बहुत ही बड़े सलाहकार राजनीति के विशेषज्ञ से पूछा गया था क्या वाकई में जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा, तो इस बारे में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ये दो पार्टी साथ होकर भी राष्ट्रीय पार्टी तो बन नहीं सकती है, और नीतीश कुमार चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में अब कुर्सी अपनी लगाना, और अब वो थकान की बिंदु में पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव इतने बीमार चल रहे हैं, तो वो आरजेडी का कमान नहीं अपने हाथ में लेंगे। तेजस्वी ही आगे जाकर पूरी तरह से बागडोर संभालने वाले हैं आरजेडी का। आरजेडी नेता और जेडीयू के बीच लगातार अंदरूनी कलह बनी हुई है, तो ये विलय तय हो सकता है। लेकिन इसके बीच में जो मंत्री मदन साहनी ने कहा है, उसकी अगर बात करें तो मंत्री मदन साहनी ने कहा प्रशांत किशोर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम चल रहे हैं। जिस तरह मन की बात में पीएम मोदी जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, वैसे ही प्रशांत किशोर है, सिर्फ वो अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, वो अपनी बातों को तो दावों को सभी साबित नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए मंत्री मदन साहनी ने यह भी कहा कि नीतीश कभी भी बीजेपी की ओर नहीं जाएंगे। भाजपा के प्रति जेडीयू का अब मन हमेशा के लिए टूट चुका है। तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी आज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।